राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम मन के रूपांतरण में आते हैं और उनके श्री चरणों में बैठकर बहुत कृपा बरसती है और वे बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत ही प्यारा। प्रभु कितने ढंगों से दिखाते हैं क्या क्या वे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो देखा कि जब आपने कुछ मन में आता है सुझाव और या कुछ बढ़ने के लिए आप आगे जाते हैं और अगर उसमें रोक आती है तो बड़ा बड़ा सुंदर रहता है कि रोक जो है उसमें 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 भी आप संतुष्ट रहें कि हाँ बढ़िया है और कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा आ जाता है। वो चीज़ नहीं आती कि अभी हो या अभी अभी मिले, क्यों नहीं हो रहा। इस तरह से बड़ी कृपा है कि दिखा रहे थे कि महाराज की नहीं, अब आराम से नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ होता है, बट अगर नहीं होता तो भी तो बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा, बहुत सुंदर कृपा। और ये बहुत सुंदर देखने को मिला। आज ये ऑब्जर्व करवा रहे थे कि नहीं ठीक है। और भी जहाँ द्वार बंद होते हैं, बंद द्वारों की बात है, जहाँ एकदम नहीं खुलते द्वार, जहाँ बंद द्वार होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सुंदर कि महाराज है, महाराज ने बंद किया हुआ है, राइट, और महाराज ही बंद करे बैठे हैं। तो हमें क्या, महाराज हम सबसे अच्छा जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा द्वार ओपन रखना है, कौन सा द्वार बंद रखना है। सो अगर अगर बहुत प्रयास करने पर भी कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा शांत जैसे चल रहा है चलने दो। कोई हलचल नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं। क्योंकि महाराज ही द्वार खोलने वाले हैं। अगर खोलते हैं तो महाराज ही खोलते हैं, और अगर बंद होते हैं तो महाराज ने बंद किया होता है। तो बहुत बहुत कृपामय, बहुत सुंदर कृपामय। हाँ, तो आपने फोटोज डाली हैं आज कार्य क्षेत्र पे, जिस तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत आनंद आता है और बहुत बहुत सुंदर आनंद, कृपा कृपा बहुत ज़बरदस्त है। और देखें देखिए, नया नया आरंभ होगा सोमवार से। और महाराज दिखाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करवाते जाते हैं, और हम बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत कृपा है। प्रश्न आया, प्रश्न किसी की रिक्वेस्ट आई कि अनुपमा, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर उनसे रिक्वेस्ट आई कि किसी को ऑपरेशन के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है, प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता है, और धन की भी आवश्यकता है, तो ज़रूर मदद कीजिए। देखिए, जहाँ भी मदद करवानी होती है, हमारा मेन तो प्रार्थना का ही रहता है, और प्रार्थना ही हम लोग पोस्ट करते हैं और डालते हैं, वही हमारा मेजर है। जो धन का है उसमें महाराज ने बहुत पीछे स्टेप बैक किया हुआ है। बहुत कुछ ही कई कई एरियाज में, जैसे एजुकेशन हो गया, बच्चों का हो गया, उस तरह में धन का कर देते हैं की आवश्यकता है। बच्चों की फीस हो गई है ना, इस तरह से छोटा कर देते हैं, इधर ही रखा है।
और ज़्यादा नहीं महाराज ने आगे किया। सो और हम लोग चलते ही महाराज, अगर महाराज अंदर से यस कर देते हैं या बिल्कुल यस हो जाती है, एकदम ही यस हो जाती, तो बिल्कुल चल पड़ते हैं। नहीं तो वैसे ही बैठे रहते हैं। कई बार प्रार्थनाओं में भी वैसे ही बिठाया होता है महाराज ने कि एकदम नहीं लिखवाते, एकदम नहीं कुछ होता, क्योंकि उनका अपना ढंग है। और मैं पर्सनली उन्हें कभी प्रश्न नहीं करती कि महाराज क्यों आप ऐसा करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करती। जब वो लिखवाएं, जैसे लिखवाएं, तो लिखने को भी तभी आता है और काम करने को भी सब तभी आता है। या तो इसलिए हम लोग इतना, जैसे जैसे वे प्रेरणा देते हैं तो वैसे ही चलते हैं, पर प्रार्थनाएं तो होती होती हैं, ये बात है। प्रश्न एक और आया कि सादिका जी का, उनकी जो बिटिया है बहुत वर्षों से, वो बहुत अब्यूसिव मैरिज में रह रही है। अब तो बच्चे बड़े हो गए, पर बच्चों के बड़े होने पर भी जो अब्यूज है वो खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई है। और आई थिंक बच्ची डॉक्टर है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, पता नहीं है कि नहीं है ऐसे। तो अ, वे और जो पति है वो कुछ भी नहीं करता। आई थिंक ये ऐसा ही है। और वो बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं, मतलब उनकी अपना व्यक्तित्व ही ऐसा होगा। तो उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके उनके जो ससुराल वाले हैं, जैसे उनके सिर्फ इन लॉज हैं, फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं। फादर इन लॉ और वो बीमार भी रहते हैं, तो बिटिया ही उनका ध्यान रखती है। और आगे उनकी दो बेटियां हैं, बड़ी हो गई हैं, अब मास्टर्स और बैचलर्स कर रही हैं। पर जो पति है वो वैसे का वैसा ही है, मारता भी है, कई बार पैसे सारे ले जाता है, जुआरी है। और पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी द्वार बंद ही रहा, क्योंकि उन्होंने खिला दिया। चहु और से बंद है, मतलब उन्हें पता नहीं कि हम ऐसे इसमें से कैसे निकलें। लोकल हैं और लोकल ही काइंड ऑफ, आई थिंक। तो मतलब तो क्या किया जाए। तो देखिए, ये जो सिचुएशन है ये बहुत भारी प्रारब्ध है, जहाँ आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं, फिर भी नहीं हिल रहा। ये जो होते हैं ये बड़े कसे हुए प्रारब्ध होते हैं। और तो इन कसे हुए, जो जब जहाँ कसे हुए प्रारब्ध होते हैं और जहाँ आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होता है, एवरीथिंग यू हैव, हर चीज, इधर भी उधर भी, इधर सब कुछ, तो वो वो निगल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत कसे हुए प्रारब्ध हैं। तो इसमें जो, जब सादिका जी ने पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि प्रार्थनाएं भी आती हैं, माँ प्रार्थना भी कर रही हैं, यहाँ पे इस सिचुएशन को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। जो कसा हुआ लग रहा है और जो आतताई पीड़ादायक लग रहा है, वो पुत्र पिता की संपत्ति अब के पीछे पड़ा है, जुआरी है ना, ये सब ऐब है। तो पैसा तो चाहिए, कमाता तो है ही नहीं, तो चाहिए, पिता के पैसे चाहिए। तो पिता भी कई बार ढीले हो जाते हैं और देते रहते हैं, ऐसे भी कुछ है। तो क्या करें, दबाव में, कलह कलेश से बचने के लिए आदमी दे देता है, पर वो खत्म तो नहीं होता जब तक ऋण ना चुका जाए। ऋण चुकता हो रहा है। तो ऐसे में अगर सादिका जी, राम नाम, जो बिटिया है, अगर वो राम नाम की उपासिका है तो बहुत अजीब। बट अगर वे जाप करते समय ये कहें कि मेरे जीवन में राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है ना। कहाँ कहाँ गाली गलौच होता है घर में, कहाँ आदमी मारता भी है, हाथ भी उठा देता है, कहाँ कलह मचाई हुई है, और कहाँ हम
बोल रहे हैं मंगल ही मंगल हो रहा है। संतों की दृष्टि से तो मंगल ही हो रहा है, क्योंकि अभी ऋण नहीं चुकता हुआ। ये ऋण जो होते हैं ये बड़े कसे हुए होते हैं, ये चुकता ही होते हैं। और अगर हम इसे पॉज मानते हैं कि प्रभु दया कर दीजिए, बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, ये स्थगित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पर समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो किसी और जन्म में इनका भुगतान करने आना ही पड़ता है। तो जब प्रभु की दया होती, जब हम प्रभु से बार बार प्रार्थना याचना कर रहे होते हैं कि प्रभु दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा मांग रहे हैं, तो प्रभु का अगर प्रेम है, प्रीति है, तो प्रभु जल्दी नहीं छोड़ते। वे पूरा का पूरा जितना मल हमने कर रखा है वो सारा उगेल कर ही बाहर जाते हैं। चैन तो मिल जाता है, चैन मिलता है फिर। सो इसलिए मंगल ही मंगल मानिए, मंगल की घंटियां ज्यादा बजाइए, अंदर मंगल बाहर मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। जैसे घंटे बजते हैं ना, ऐसे ही महसूस हो रहा है एक्चुअली। ऐसे ही महसूस हुआ कि घंटे बज रहे हैं, मंगल ही मंगल हो रहा है। सो मंगल ही मनाइए। और राम नाम करते समय मेरे जीवन में मंगल ही मंगल बस रहा है। क्योंकि देखिए, जब ऋण उतरते हैं और हम चुप करके वो ऋण उतार रहे होते हैं, आप भौतिक ऋण भी देख लीजिए, है ना, लोन लिए होते हैं, घरों के, गाड़ियों के, कितने सारे लोन होते हैं। कितना आनंद होता है कि खत्म हो गया, हाँ लोन खत्म हो गया, अब अब ठीक है ना, हमने देखे हुए हैं ऐसी। तो लोन खत्म हो जाए, इतना हल्के हो जाते हैं कि बस सब फ्री हो गए इन चीज़ों से। उसी तरह से आत्मा भी बहुत आनंदित होती है जब ऋण उतर रहे होते हैं, वो हल्की हो रही होती है, और वो और कदम अपने प्रभु के निकट होती है। क्योंकि इतना जो दूरी बनी होती है, दूरी किसके कारण बनी है, दूरी इन्हीं कर्मों के कारण बनी है जो हमें परमेश्वर के निकट नहीं होने देते। सो जब ये कर्म गिरते हैं और आत्मा हल्की होती है, तो उसे अपने परमेश्वर का सामीप्य ही मिलता है। सो मंगल मनाइए, राम नाम से मेरे जीवन में मंगल ही मंगल बस रहा है। महाराज ने कल के प्रवचन पहचान से ऐसा था, मैं हंस रही थी क्योंकि ये प्रश्न आना था, अभी तक लिया नहीं था, काफी पुराना प्रश्न था। पर महाराज की दया देखिए कि उनके टाइमिंग प्रवचन का और प्रश्न लेने का बहुत बहुत ज़्यादा मेल खाता है। जो लोग टॉक सुनते हैं और सत्संग में भी आते हैं, वो वो इस चीज़ की पुष्टि दे सकेंगे कि यहाँ पर भी वही चीज़ बात करी जा रही थी और महाराज ने भी वही चीज़ की बात की। सो ये चीज़ भी तभी रखी क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ी चीज़ है, सो इसलिए महाराज पहले पधार गए और पहले उन्होंने बोल दिया। सो यही है परिस्थिति को जो महाराज ने कहा। और महाराज तो सदा ही कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि रोग आ गया, परिस्थिति प्रतिकूल आई हुई है, नौकरी चली गई है, घर में कला, इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, ये विकट संकट नहीं है, ये संकट नहीं है, ये विकट परिस्थितियां नहीं है। शास्त्र नहीं मानते इन सब चीज़ों को कि दुख आया हुआ है। दुख तो तभी आया है जब प्रभु की याद, प्रभु नहीं याद आते, ये है असली दुख आया हुआ। सो घर में भी आप देखेंगे कई परिवारजन दुखी बैठे होते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों दुख? सब कुछ होते हुए भी दुखी है, क्यों? क्योंकि राम नाम नहीं ले रहे, भक्ति नहीं कर रहे,
इसलिए सब कुछ होते हुए भी बड़े दुखी हैं। क्यों? क्यों? कोई कारण ही नहीं दुख का, और उदास बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है, और जो मन है उसे भक्ति चाहिए, और हम उसे वो चीज दे नहीं रहे हैं, तो उदास बैठा हुआ है। उदास बैठा हुआ है, और ना उसका चैन होता है कहीं, ना कुछ नहीं होता। सो उदास बैठा हुआ है। सो बैठते उदास, बेचैन, दुखी बैठा होता है। तो दुख जो है, ये है असली दुख, ये असली विपदा आई हुई है कि हम भक्ति नहीं कर रहे, हमसे राम नाम नहीं लिया जा रहा। और बहुत सुंदर साधिकाएं इतना सुंदर प्रसाद देती हैं कि देखिए, घर पर इतनी विपदा आई होती है, पर महाराज की इतनी दया है, इतनी कृपा है, नाम नहीं छूटा, नाम चलता गया, और ऊपर से जपयोग से चलता गया। सो नाम नहीं छूटा, जाप नहीं छूटा। परिस्थितियां जैसी की मर्जी टस से मस नहीं हो रही, पर हम इन्हीं विकट परिस्थितियों में भी अपना जाप बहुत सुंदर हो रहा है, और जपयोग तो ये है। सो परिस्थितियां वैसी बनी हुई हैं, वो दुख नहीं है। दुख तो होता ही तभी है जब नाम की तरफ ध्यान ना जाए, प्रभु प्रभु बहुत दूर हो। सो हम प्रार्थना करें, राइट, कि प्रभु दूर ना हो। हाँ, जैसी मर्जी परिस्थिति है, हम राम नाम से मेरे जीवन में मंगल ही मंगल बस रहा है, यही गूंज गूंजती रहे, यही गूंज गूंजती रहे। तो बड़ा आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है। सो चलिए रामायण जी पे चलते हैं। आज तो अनुपमा गुड गर्ल बनी, समय पर आ गई और समय पर हो रहा। आइए, पेज 91। राम 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 राम, दस सुत रहा दिलीप दुसुहाई, उसका भागीरथ सा सुखदाई, कपुत्र उसका दस रघुराया, दस पुत्र प्रवृत्त बताया, अम्बरीश उसका बतलाया, दस सुत नहुष गया है गाया, उसका ययाति माना दानी, ना भाग था दस सुत सुज्ञानी, उसका अज था शोभाशाली, उसके आपने अंशुमान, राम लक्ष्मण ये है ये सुहाने, दशरथ सुत गुण तेज निधाने, दिव्य देव हैं दोनों भ्राता, दो देव दोनों का सुनाता, उर्मिला लक्ष्मण साथ ब्याहो, वीर धीर उत्तम वर पाओ, राम 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 राम। सुनकर मुनिवर के वचन कर सहर्ष स्वीकार, जनक ने अपने वंश का स्वयं कहा विस्तार, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि बोले हे मिथिलेश, उत्तम कुल है आपका, उत्तम वंश विशेष, दोनों
लाचार। कहाँ जनक ने कर विनय कहते हैं जो आप, हर्ष सहित स्वीकार है वे ऋषियों निष्पाप। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। उसी समय अवधेश ने कर सभी शिष्टाचार, जाने को जनवास में अनुमति दी सविचार। ये विदा उसने तभी अनुरजा के साथ, वैवाहिक शुभ सब किए मुनि ने अपने हाथ। अगले दिन मंगल समय सज कर सर्व बारात, चलने को उद्यत हुए जन सज सुंदर कार। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। चले सज कर बाराती जब सभी जन देखने आए, पुरोहित मिल मुनि गण ने सरस सुर साम के गाए। बजे बाजे मनोगम तब जटा छवि जलमलाती थी, सब संग वेश जगमग से सुवर्ण सागर वो लहराए। ये मंगल सभी शुभ शिव शकुन स्वस्ति मनाने से, दशरथ सचिव नृप सुत से है उदित शुचि चंद सुहाए। गले में हार हीरों के कर्ण कुंडल लहराते, रत्न मंडित मुकुट सिर पर मणि महामोल चमकाए। खिलाते किरण सूर्य से सुशोभित राम थे जाते, पिए तन केसरी जामा जनों के चित्त को भाए। सजे शुभ अश्व पर बैठे मणि हीरों की चम चम से, मुग्ध मन चित्त जन कहते कि सरत सूर्य उतराए। मधुर मुख कमल पर जन मन बन कर भ्रमरते बैठे, निरखते नयन निर्विश से अतुल शोभा भी लाए। करते कुसुम की वर्षा पुकारे नाद जय जय के, नगर के सर्व नर नारी हर्ष सब परम को पाए। सुगण सुडौल सबल शुभचारी, सुंदर तन सुशील मनहारी। जिनकी तन संघनन सुहानी, सामर्थ्य शक्ति रूप बखानी। बल प्रताक्रम की मूर्ति पूरे, तेज प्रताप स्वरूप शूरे। गुणी गंभीर वीर बराती, जाते थे जन को
मानव रूप दिखाते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरस स्नेह रस रसिक रसीले, सार सैन स्मित से सजीले, राम राग रंगे रंगीले, शिष्ट सभ्य शुचि सुजन सजीले, सुर सेना सम सभी सुहाते, सुर संपत सजित मन भाते, उनमें जाति राम सवारी, सुरपति सम सब शोभा धारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत सभी स्वच्छ शुचि सुंदर सुहाने थे, सींचे गए सब सुगंधि सहित जल से, स्थान स्थान पर थे सजे सुनहले तोरण, सोहे पुष्प माला मणि झालर अमल से, गेह हाट द्वार सब सुंदर थे सजे रहे, शाल माला मोती मणि कुसुम कमल से, झूलती थी झंडियाँ पीड़ा करती फूलों सान, बंधनवार सहद्वार राजे झलमल से, राजपथ पर जन पांति पर पांति बांध, खड़े देव दर्शन को प्रतिमा समान थे, राजपथ पर जन पांति पर पांति बांध, खड़े देव दर्शन को प्रतिमा समान थे। आए मेरे राम जी, आए मेरे राम, 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 आए मेरे राम जी, आए मेरे राम। सो बारात चल पड़ी है जी। हाँ, बारात चल पड़ी यार, कितना सुंदर, कितना कितना सुंदर महाराज कैसे कैसे विवरण कर रहे हैं, मानो कि हम सबको भी लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर एक जगह दो शब्दों पर प्रभु ने, गुरुजनों ने दृष्टि टिकाई। अवध विदेह, किनका विवाह हो रहा है? अवध। हाँ, किन राज्यों, कौन से राज्य जुड़ रहे हैं? अवध विदेह। अवध, जिसका वध ना किया जा सके, अवध विदेह, देह के पार। तो समान है ना, एक समान में ही होना था विवाह, तो एक समान में ही हुआ, जिसका वध ना किया जा सके और जो देह के पार। हाँ, जिसका वध ना किया जा सके और जो देह के पार, इनका विवाह हो रहा है। जिनका वध नहीं किया जा सकता और जो देह के पार है। क्या बात है। सो बहुत ये यहाँ ये दो शब्द पे ऑफ कोर्स आनंद तो आना ही था। और जो देह के पार हैं, देह के पार होंगे तो ही तो राम मिलन है कि नहीं? जो देह के पार होकर
उसमें टिके रहना जिसका वध नहीं हो सकता, तभी तो फिर राम मिलन संभव है ना। राम में रहना, राम मिलन, सब कुछ तभी संभव है। कहाँ से क्या प्रसाद दे देते हैं, कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। तो यही है प्रसाद, असली तो यहाँ पर यही है। और ले हम कि करें, जाप आरंभ हो गया है, सो चलें सत्संग में और जाप में करें कि इस राम नाम से मैं देख के पार जाती जा रही हूँ, राम नाम से मैं देख के पार जाता जा रहा हूँ। और जब हम देख के पार जाते जा रहे तो मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। बाहर जो मर्जी घटित हो रहा है, जो मर्जी द्वार प्रभु ने, महाराज ने बंद कर रखे हैं, हम नहीं बंद, बैठे रहो, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। मंगल ही मंगल, बहुत है इस मंगल में, बहुत कुछ है इस मंगल में, मंगल ही मंगल। भाई बैठे सीधे हो। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।